हमारी और आप की जिंदगी का जो मकसद है वो है अल्लाह की इबादत। एक अल्लाह को मानना, एक अल्लाह की मानना। पूरे कुरान मजीद में जो सबसे पहली आयत उतरी है वो तौहीद के बारे में नहीं है, शिर्क के बारे में नहीं है, नमाज के बारे में नहीं है, रोजे के बारे में नहीं है, ज़कात के बारे में नहीं है। तो क्या चीज के बारे में मौलवी साहब? सूरह अलक सूरह नंबर 96 शुरू का पढ़िए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आप पढ़िए अपने रब के नाम से, इक़रा पढ़िए। ये पढ़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है? नमाज पढ़िए के बारे में नहीं है, पढ़िए। पढ़ना, लिखना और आगे बढ़ना। मैं एक शेर पढ़ता हूं, अब आप लोग सही है कि गलत जरा बताइएगा। पढ़ोगे, लिखोगे, होगे खराब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब। सही है कि गलत है? गलत। अरे साथ दीजिए भाई। आमी बांग्ला जानी ना, मैं बांग्ला नहीं जानता। अच्छा, हम समझ रहे हैं आप लोग। चलिए फिर से मैं बोलता हूँ। खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। सही हो गया? चलिए, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे लाजवाब, पढ़ोगे, लिखोगे, होगे नवाब। तीनों सही है भाई। आईपीएल का मैच होता है, आप लोग तो मैच देखते ही हैं। कौन है जो मैच नहीं देखता है? तो जब मैच होता है तो उसमें छक्का मारते हैं, और जब छक्का मारते हैं तो छक्का मारने का भी पैसा मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो वो लोग खेल रहे हैं तो पैसा मिल रहा है। तो क्या हम में से कोई आदमी खेलता है उसको पैसा मिलता है? तो हम ना खेल में आगे हैं, ना हम पढ़ाई लिखाई में आगे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़िए, खेल कूद में भी आगे बढ़िए। आपका नाम होना चाहिए। अभी इंडिया की टीम में एक खिलाड़ी खेल रहा है, उसका नाम क्या है? क्रिकेट। कोई बताएंगे? इंडिया की टीम में नहीं मालूम, यानी आप लोग खेल भी नहीं खेलते। इंडिया की टीम में एक खिलाड़ी है मुस्लिम, उसका नाम क्या है? देखिए माशाल्लाह, खेल में आगे। तो आप में से भी तो कुछ लोग आगे होना चाहिए, लेकिन नहीं है। हम लोग ऐसे हैं, जो मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं, कि सिर्फ पंचर बनाना जानते हैं। जानते हैं पंचर बनाना? चिप्पी चिपकाना, पंचर बनाना, चाय बनाना, ईंटा ढोना, उसी में खुश है। नहीं मेरे भाई, एक चीज और है अपने यहाँ। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, लालू जी के बेटा का नाम क्या है? तेजस्वी। देखिए नाम याद है। आपके बेटा का नाम क्या है? लालू जी को याद है? समझे मेरी बात? उनके बेटा का नाम याद है, लेकिन आपके बेटा का नाम उनको याद है? तो काहे को दूसरे के बेटा के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं? आपके बेटा के लिए कौन करेगा? नहीं समझे बात? नहीं समझे? पूरी रात जागते हैं लोग, फटफटिया पर झंडा लगा लगा के खुशी मना रहे हैं। ढोल बाजा भी चलता है, कहीं कहीं पर जीत का ढोल बाजा भी चलता है। रे भाई, दूसरे के बेटा के लिए इतनी खुशी, और आपके अपने बेटा के लिए कुछ भी नहीं। कितने अफसोस की बात है। अफसोस की बात है कि नहीं? अगर कोई नेताजी यहां आए होते तो बोलिए ना, बौके हो गए। अरे बोलिए भाई साहब, साथ दीजिए जरा। नहीं आप ही बताइए, जो अपने बेटा के लिए आए होते तो क्या हालत होती? और जो आदमी आपके बेटा के लिए पूरी मजलिस सजाया है, जिस मदरसे वाले ने आपके बेटे के लिए ना सजाया है, बेटी के लिए सजाया है, इससे पता चल जा रहा है कि हम और आप कहां हैं। सिर्फ एक मुर्गे की बात है, एक चाय की बात है,
उस पर बिक गए। और जो आपके बच्चों के लिए फिक्रमंद है और आप उनको घटिया समझ रहे हैं, फिर भाई ये क्या हो रहा है? हम और आप कहां जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? लेकिन अल्लाह वाले कभी घबराते नहीं, कभी डरते नहीं। इसलिए मैं, जिन्होंने ये मजलिस सजाई है, ये जलसा किया है, उनसे एक हदीस पहले सुनाना चाहता हूं। वो घबराए नहीं, अफसोस न करें, नुकसान आपका है। कोई बता दे मौलवी साहब का कोई नुकसान है? उनको अच्छी नौकरी मिल सकती है, कहीं भी पैसा छाप सकते हैं, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़कर गांव में आपके बच्चों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। सही बुखारी किताब उसके अंदर एक हदीस है, कल क़यामत का दिन होगा, एक नबी ऐसे आएंगे जिनका मानने वाला कोई नहीं होगा। वह नबी लैसा मअहु अहद, कल क़यामत के दिन एक नबी ऐसे होंगे, एक पैगंबर ऐसे होंगे, बताने वाले ऐसे होंगे, उनका मानने वाला कोई नहीं होगा। तो क्या नबी पैगंबर नाकाम हो गए? कौम नाकाम हो गई। इसलिए मेरे भाइयों, जिनके बच्चों की फिक्र में आप पूरी रात लगाते हो, अपने बच्चों की फिक्र में लगाइए। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर अपने बच्चों को बनाइए। यही लोग जब कमाने के लिए जाते हैं बम्बई, कलकत्ता, पुलिस वाले सब कैसे करते हैं? अरे इनको तो फॉर्म भरना नहीं आता। आप ही बताइए, टिकट अगर बनाना हो तो फॉर्म कौन भरेंगे? टिकट अगर बनाना है तो फॉर्म कौन भरेगा? पैसेंजर। क्यों? आप क्यों नहीं भरिएगा? दूसरा क्यों भर के देगा? इतना भी नहीं सोच रहे हैं। लोग बोलते हैं ऐसा है वैसा है, सरकार ऐसा कर रही है। भाई सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आपका टैलेंट बोलेगा, और जब कुछ है ही नहीं है तो दूसरे के बेटा के लिए भागिए, कोशिश कीजिए, रात रात भर जागिए। कौन क्या करेगा? जो कौम मरना जानती है उनको कौन क्या करेगा? लेकिन जिसके अंदर होश है कि मुझे कुछ करना है, औलाद के लिए कुछ करना है, बाल बच्चों के लिए करना है, बेटा के लिए करना है, बेटी के लिए करना है, फिर वो लोग आगे निकल जाते हैं। आज हर एक के पास मोबाइल है। कोई कहते मेरे पास मोबाइल नहीं है। पहले अब्बा मोबाइल था, अब बेटा मोबाइल आ गया। अब्बा मोबाइल जानते हैं? चाचा आप जानते हैं अब्बा मोबाइल? नहीं मालूम। कैसे अब्बा हैं? आपको मालूम है अब्बा मोबाइल का नाम क्या है? नोकिया मोबाइल। सही बोले। उसको मैं अब्बा बोलता हूं। क्यों? जब तक अब्बा जिंदा रहे नोकिया मोबाइल किसी को खराब होने नहीं दिया। कोई बता दे कि नोकिया मोबाइल में खराब होने वाली कोई चीज थी? सिर्फ सांप सीढ़ी। नोकिया मोबाइल में क्या था खेलने के लिए? सिर्फ सांप सीढ़ी बस। और एक एक हफ्ते तक उसकी बैटरी चलती थी, और अम्मी को जब गुस्सा लगता था तो उसी को फेंक के मारती थी, है कि नहीं? तो वो अब्बा जब तक जिंदा रहे किसी को खराब होने नहीं दिया। और जब से ये बउआ आया है, ये बेटा हुआ आया है, तब देख लीजिए 50-50 हजार का मोबाइल लेके घूम रहा है, 1-1 लाख का मोबाइल लेके घूम रहा है। और पढ़ाई लिखाई के लिए कहिए तो 0 सन्नाटा। आपके गांव में कोई जज है क्या? अब ये उर्दू नहीं आई समझ। अरे आपके गांव में कोई जज है? एक भी नहीं है। पुलिस है? नहीं है। डॉक्टर है? नहीं। थोड़ा बहुत। लेडी डॉक्टर है? कुछ नहीं। फिर क्या है? क्या है? कौन सोचेंगे? नेताजी सोचेंगे? अरे भाई नेताजी सोचेंगे आपके लिए कि आप खुद सोचिएगा? कोई बोल ही नहीं रहे। अपना सोचना होगा, खुद सोचना है भाई, खुद फिक्र करनी है। अरे कम से कम मौलवी साहब आपके आखिरत की फिक्र में लगे हुए, उनका तो साथ दीजिए। कितने लोग साथ दे रहे हैं? दुनिया के लिए जो लोग फिक्रमंद है उसका तो साथ दीजिए। तो आपके पास ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना मास्टर है, ना IAS है, ना IPS है, ना पुलिस है।
आपके गांव का कोई है ही नहीं है तो है क्या? खैनी खाने वाला है? नहीं, खैनी तो आप लोग खैनी नहीं करते हैं, बड़े भोले भाले हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खैनी खाते हैं? अरे खैनी तो सामने बैठ के मौलवी साहब के खाते रहते हैं, तकरीरें सुनते हैं और खैनियों खाते हैं। मेरे भाइयों, थोड़ी सी खैनी का पैसा बचाइए, आपके बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, आपके बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे, आपके बच्चे मास्टर बन जाएंगे, आपके बच्चे मौलवी बन जाएंगे। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग, है ना, छोटे बच्चे खा रहे हैं। सिखाता कौन है? मेरे भाइयों, हमें और आपको सोचना है, फिक्र करनी अगर नहीं कीजिएगा तो आइंदा नस्ल और खराब होने वाली है। कोई पूछने वाला नहीं है। पढ़ाई लिखाई कीजिए, अमल कीजिए, आगे बढ़िए, पैसे बचाइए। पैसे कैसे बचाएंगे? आज हम और आप न अपने साथ अच्छे हैं, न समाज के साथ अच्छे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। जो लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा खा रहे हैं, चाय भी पीते होंगे। अच्छा, आप ही बताइए कि चाय जो है एक दिन में कितनी पी जाते हैं? आए हो भाई साहब? आए बोलिए नहीं रहे। 3 ठो चाय, एगो चाय कितने की होगी? 10 रुपए की चाय। एक चाय कम कर दीजिए, 10 रुपया बचेगा, 10 टका बचेगा। अगर हर दिन हम और आप 10 टका बचा ले जाएं तो हमारी मस्जिद तरक्की में आ जाएगी, हमारे मदरसे तरक्की में आ जाएंगे, फिर चंदा करने की जरूरत। अच्छा, आप ही बताइए, इस मदरसे का कोई बच्चा अगर आगे चल के नाम कमाया दुनिया में तो आपके गांव का नाम होगा या मौलवी साहब के गांव का नाम होगा? भूल में नहीं कर रहे, गांव का नाम होगा, आपके गांव का नाम ऊंचा होगा। यानी सब तो आप ही के हाथ में है ना। कोई बता दे कि मौलवी साहब के हाथ में है? मौलवी साहब के हाथ में कुछ भी नहीं है, पूरे गांव वाले के हाथ में है। अगर आप सुधरना चाहते हैं तो सही है, नहीं मरना चाहते हैं तो कौन क्या करेगा? आपके हाथ, तकदीर आपके हाथ में। कोई नेता भी कुछ नहीं कर सकता है, कोई मौलवी भी कुछ नहीं कर सकता, आपने खुद करना। बेटा आप आगे चल के क्या बनोगे? खरीद करके लेके चल देंगे। अब ये बेटा बोलिए, शर्मा बेटा बोलिए। अरे ये मौलवी साहब अलग टाइप के हैं, पूछते हैं बेटा आप क्या बनिएगा आगे चल के? डॉक्टर बनिएगा, माशाल्लाह। बेटा आप क्या बनिएगा? अरे बोलिए, मुस्कुरा रहे हैं। बेटा आप क्या बनिएगा? क्या नाम है आपका बेटा? बाबू आपका नाम क्या? खड़े होइए, खड़े होइए, खड़े होइए। बाबू क्या नाम है आपका? मंजर आला। आप क्या बनिएगा? पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा? पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं? बैठिए बैठिए बैठिए। बेटा आप खड़े होइए। क्या नाम है बेटा आपका? पढ़ रहे हैं? क्या बनिएगा? मौलवी बनिएगा? मौलवी आजकल मौलवी कौन बन रहा है? क्योंकि पूरा खेल पैसे का है। जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, ना बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। आजकल लोग मौलवी भी नहीं बन रहे, क्यों? उसमें पैसा नहीं है। मेरे भाइयों आगे बढ़िए, कुछ कीजिए, कुछ सोचिए, 10 रुपया बचाइए। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को कम से कम नारा तो लगाइए हमारे साथ। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बोलिए बोलिए ना भाई। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। और तंबाकू खैनी का पैसा बचाएंगे और स्कूल बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे, स्कूल। बस आपको दूसरे के पैसे की क्या जरूरत है? बस तंबाकू खैनी गुटखा पान पराग का पैसा बचाइए और चमत्कार देखिए। अच्छा आप ही बताइए, गांव की बड़ी मस्जिद है, उस मस्जिद में जुमा के दिन कितने लोग नमाज पढ़ने आते हैं? जुमा की नमाज की बात कर रहा हूँ, 5 वक्त नमाज की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। कितने लोग नमाज पढ़ने आते होंगे?
पूरे गांव के लोग कितने होंगे मौलवी साहब? अरे फुल का मतलब कितने सौ, 50, 100, 200, 300, कितने आदमी होंगे? 200 लोग। 200 लोग हर दिन 10-10 रुपया गुटखा खैनी तंबाकू का अगर बचाएं और मस्जिद के गल्ले में ला के रख दे तो कितना पैसा हो जाएगा एक जुमा का? अब देखिए, बोलिए 200 आदमी 10-10 रुपया अगर एक जुमा में दे देता है तो कितना हो गया? 2000 हुआ। चलिए दूसरे जुमा में 2000, तीसरे जुमा में, चौथे जुमा में, और कभी कभी 5वां जुमा भी। तो मेरे भाइयों, यही है तरक्की। कैसे होगी? हमारा और आपका मामला मस्जिद के साथ भी अच्छा नहीं है। ऐसे अच्छा बनाइएगा, अपनी औलाद को सुधारिए, अपनी औलाद को सही बनाइए, मस्जिद को आबाद कीजिए। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो मौलाना लोगों के ही पीछे पड़े हुए हैं। एक बात याद रखिएगा, मौलवी साहब की दुआ भी लगती है, मौलवी साहब की बद्दुआ भी लगती है। गौर से सुन लीजिएगा। दलील सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। एक आदमी उनके पीछे पड़ के आ रहे हैं, इनको तो नमाज पढ़ना नहीं आता, तक़सीम करना नहीं आता। बोले अच्छा, तो उनको हटा दिया गया। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा के गवर्नर बन के आए। लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर है, उन्होंने एक कमेटी बैठा दी। आजकल अपने यहाँ क्या होता है कि मुतवल्ली साहब जब चाहे इमाम को निकाल दे। ये भी होना चाहिए कि इमाम साहब भी जब चाहे तो मुतवल्ली को निकाल दे। इंसाफ दोनों तरफ से होना चाहिए भाई, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन एक कमेटी बैठी और कमेटी ने देखा तो पूछा, क्यों साथ में वक्कास नमाज अच्छा नहीं पढ़ाते थे क्या रज़ियल्लाहु तआला? तो एक आदमी था उसामा बिन क़तादा, वो खड़ा हो गया और उसने ही शिकायत की थी। सब लोग उनके फेवर में। आजकल भी ऐसे ही होता, अपने समाज में कितने लोग मस्जिद से रूठे हुए हैं। क्यों? वो इमाम रहेगा तो मैं मस्जिद में नहीं आऊंगा। अरे भाई, इमाम साहब से आपको काहे तकलीफ है? तो तकलीफ है, अच्छा बेचारा इमाम नमाजी है तो आपको तकलीफ है। आपके घर में आपकी बीवी बेनमाजी है, आपका बेटा बेनमाजी है, आपकी बहू बेनमाजी है, आपकी बेटी बेनमाजी है, तो उससे कोई तकलीफ नहीं। बेचारे इमाम साहब से ही तकलीफ। तो कुछ लोग ऐसे हर गांव में होते हैं और हर जगह होते हैं। वो मस्जिद को छोड़े हुए, मदरसा को छोड़े हुए, वो मौलवी साहब है, मौलवी साहब को निकालो या हमें निकालो। मेरे भाइयों, ये क्या हो रहा है? तो एक कमेटी बैठी, तो कमेटी ने जब तहकीक की तो पता चला कि एक ही आदमी ऐसा जो बोल रहा है। तो साथ में वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए और दुआ की। दुआ क्या? बल्कि बस दुआ कर, क्या अल्लाह ये आदमी झूठा है, अपनी शोहरत के लिए खड़ा हुआ है, अल्लाह इसकी फकीरी को बढ़ा दे, इसकी गरीबी को बढ़ा दे, इसकी उम्र लंबी कर दे और इसको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ दे दी। एक बार याद रखिएगा, इमाम साहब की दुआ भी लगती है तो इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। जहां जहां मैंने ये हदीस सुनाई है, जितने लोगों को मौलवी साहब के साथ झगड़ा था, मौलवी साहब से गले मिल लिए और रोते हुए। आजकल सब लोग बोलते हैं, देखो मौलाना लोग पेट के लिए ये खोल रहे हैं तो वो खोल रहे हैं, तो वो खोल रहे हैं। अरे आपके बच्चों के लिए खोल रहे हैं कि अपने बच्चे के लिए खोल रहे हैं? कोई बता ही नहीं रहा। अरे वो सबके बच्चे के लिए खोल रहे हैं ना, आपके बच्चे पढ़ेंगे। अगर आप अपना बच्चा नहीं दीजिएगा तो दूसरे गांव के बच्चे आगे पढ़ेंगे। कोई बता दे कि इस गांव का बच्चा पढ़ता है। कितने लोग तो मौलवी साहब से दुश्मनी है कि मौलवी साहब काहे खोल लिए। अल्लाह अकबर, जबकि नाम आपके गांव का होगा। अब यहाँ जो प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, ये पूरी दुनिया में लोग देखेंगे तो आपका गांव बदनाम होगा या आपके गांव का नाम होगा? बोलिए ना, हो मौलवी साहब? यही गांव का नाम होगा। दोनों हो सकता है। आप अच्छे हैं तो आपके गांव का नाम होगा, आप अच्छे नहीं है तो आपका गांव बदनाम होगा पूरी दुनिया में। तो आप क्या हक में होगा? अब क्या इन्होंने 3 बद्दुआ दे दी? जब 3 बद्दुआ दे दी तो कुछ दिनों के बाद वो आदमी वाकई वैसा हो गया, बड़ी लंबी उम्र मिली। ये है ना, आंख के बाल ये भाव अंदर घुस गए और कहने लगे कि मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। तो मैंने जहां जहां ये हदीस सुनाई है, जिनको भी इमाम साहब से कोई मसला है
मौलवी साहब से कोई मसला वो गले मिले और माफी तलाफी कर ले। तो मेरे भाई हो, एक बात याद रखिएगा, मुर्गा जानते हैं? मुर्गा, मुर्गे को देखा बेटा आपने? मुर्गा क्या करता है? सुबह सुबह बांग देता है, सबको बुलाता है और आखिर में सब लोग ज़बह करके उसी को, तो जो कौम को जगाता है कौम उसी को खा जाती है। नहीं समझे? जो कौम को जगाता है कौम उसी को खा जाती है, वही बुरा लगता है। जिस तरह मुर्गा जगाता है सबको। अब आप ही बताइए, मुर्गे को बुरा भला नहीं कहना, फजर के वक्त जगाता है वो। तो उनसे पूछा गया कि आप ही को लोग खा जाते हैं? बोले यही हालत तो है। तो मेरे भाई हो, जगाने वाले को इज्जत कीजिए, कदर कीजिए, उसकी मत कीजिए। जो आपके बच्चों को नहीं जानता है वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के लिए कौन कर रहा है? अगर आपके दिमाग में ये बात घुस गई तो घुस गई। आज अपने समाज के अंदर मामला बड़ा गंभीर चल रहा है, बुराइयां फैली हुई है। मेरे भाइयों, ये सब सुधार कैसे होगा? आज हर आदमी एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ, कोई बता दे नहीं पड़ा। सबको यहाँ उनके पास गाड़ी है, ओ उनके पास बंगला है, अच्छा उनके पास ऐसा है, अच्छा अरे भाई है तो है, अल्लाह से आप भी मांग लीजिए। आजकल देख लीजिए माशाल्लाह, कुछ लोग बड़े नमाजी हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन लेन देन में बहुत कच्चे हैं। नमाज में बड़े अच्छे हैं, लेन देन में बहुत कच्चे हैं। लेना कभी न देना, इसका भी ले लिए, उसका भी ले लिए, उसका भी ले लिए, उसका भी ले लिए। कब दीजिएगा? आप आज तक किसी का खाया है क्या? आप पर खाएगा, देंगे ना, काय घबरा रहा है? खाए बैठा है और ये समझ रहा है कि पहले सबका नमाजी है तो अल्लाह माफ कर देंगे। ना 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 मेरे भाइयों, मामला में तलाफी और इबादत में माफी, यानी अगर नमाज रोजे में कुछ कमी रह गई अल्लाह माफ कर देंगे, लेकिन लेन देन में कुछ कमी रह गई तो जब तक बंदा ना माफ करे और आपको देना नहीं पड़े, अल्लाह भी माफ करने को तैयार नहीं है। और अपनी यही चल रहा है। आइए कुछ हदीसों को लेंगे। देखिए, जिसने एक बित्ता किसी का ले लिया, हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जो लोगों की जमीन लिए बैठे हैं। किसी ने अपने बहन का ले लिया है, बहन को मीरास नहीं देते। अब आप लोग यहाँ हैं कि नहीं पता नहीं, भाई अब्बा गुजर गए, अब्बा की दौलत है, उस दौलत में से बहन को देना है। अब्बा गुजर गए तो देना, कितने लोग नहीं देते। क्या बोलते हैं? अरे बहनों ने माफ कर दिया। अच्छा, बहनों ने माफ कर दिया। आज तक क्यों नहीं हुआ कि हम भाइयों ने माफ कर दिया, बहनों तुम लोग तकसीम कर लो? ये क्यों नहीं हो रहा है? बहनों ने माफ कर दिया। अब आप लोग खेती बाड़ी वाले हैं, सही है कि नहीं? ये बीच में जो आड़ी बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? आई बोलते हैं। पहले इतने मोटा हुआ करता था, बाबा लोग जानते हैं, ये दादा लोग चाचा लोग सब जानते हैं, पहले मोटा मोटा होता था। अब पतला हो गया, वो बिल्कुल इतना पतला हो गया कि लकड़ी काटने वाली आड़ी हो गई है। ये भी छौ मार रहा है, ये भी मार रहा है, ये भी मार रहा है, ये भी मार रहा है, और एकदम पतला कर दिया। और अल्लाह ने दोनों की बरकत छीन ली। न इसके खेत में बरकत है, न इसके खेत में बरकत है। हाय 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 हाय। कुछ दिनों के बाद हो जाएगा बाय 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 बाय, फिर कहीं का नहीं रहे, है कि नहीं? लोगों की जमीन लोग लिए हुए, हड़पे हुए हैं, खोल के बोलने दीजिए। कुछ लोगों ने बहन की ले लिया, मदरसे की ले लिया, मस्जिद का ले लिया, सरकार की जमीन ले लिया, सरकार की जमीन को ले लेकर नदी की जमीन ले लिया, उसको लेकर भर कर दुकान बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, उसकी दौलत आ रही है। वो दौलत सही है? दुकान की कमाई आ रही है, वो कमाई हराम की है या हलाल की है? वाह रे वाह, सरकार की जमीन है तो क्या हुआ? सुन लीजिए हदीस, सही मुस्लिम किताबुल मसाक़ात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, लेडी है, लेडी भी दबंग होती है, मुखियान भी कभी कभी दबंग होती है, सिर्फ मर्द ही दबंग नहीं होते, दादा लेडी भी दादा होती है कहीं कहीं की। तो यही है अरवा। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया तो उस औरत ने क्या कहा, नहीं घर मेरा है। अरे इनका घर वो मेरा है, और उसने कब्जा कर लिया। आजकल भी अपने इलाके में देख लीजिए, और हर जमाने में रहा, दादा टाइप के लोग दबंग है वो, और जमीन पर कब्जा किए हुए लोगों को छोड़ ही नहीं रहे। सुन ले, आज वो दबंगई कर रहा है,
अल्लाह मोहलत दे रहे हैं, अल्लाह कब पकड़ेंगे पता नहीं। तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुबीक़हु मिन सब'i अर्ज़िन यौमल क़ियामा, जिसने एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तोप बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। ये हदीस हम और आप भी सुनते हैं। भाई का ले लिया, बहन का ले लिया, पड़ोसी का ले लिया, मस्जिद का ले लिया, मदरसे का ले लिया, सरकार की जमीन ले लिया, घर बना लिया, दुकान बना लिया, मकान बना लिया, कब्रिस्तान की भी जमीन ले लिया। कितने लोग कब्रिस्तान में घुस के घर बनाए हुए हैं, ले लिया और मस्त हैं। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो सब सिट्टी गुम हो जाएगी। सुन लीजिए, इन्होंने ये हदीस सुना दी तो वो औरत नहीं मानी। जब वो औरत नहीं मानी तो इनके हाथ ऊपर उठ गए। अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा व क़ब्रहा फ़ी दारिहा, अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे और इसके घर को कब्रिस्तान बना दे। मेरे भाइयों, मजलूम की दुआ अल्लाह सुनते हैं और जालिम को अल्लाह पकड़ते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो हदीस जो मैं सुना रहा हूं, उन्होंने बद्दुआ की, अल्लाह ये औरत झूठी है तो अंधी बना दे, और बिल्कुल वो अंधी हो गई। अब अंधी जब हो गई तो उसको पता चलना चाहिए था कि भाई घर पर हमने कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद कुआं जो था, पहले गांव घर देहात में कुआं होता था, घर में होता था, उसके घर में कुआं था, वो चल रहे तो सीधा कुआं में गिर गई। आप गौर करें, जिस घर पर कब्जा किया था वो घर धरा का धरा रह गया, वाली दुनिया से चली गई। इसलिए जो लोग भी किसी की जमीन लिए बैठे हैं वो वापस कर दे। अब आखिरी बात बयान करके रुखसत दूंगा। कितने लोग कर्जा लेते हैं, पैसा दीजिए ना, दे दीजिए ना, तो ले लेता है, लेकिन जब चुकाने की बारी आई तो हम भिखारी बन जाते। कब वापस कीजिएगा? दीजिए ना। अरे देते हैं नहीं, रुक जाओ, ये दुकान पर दुकान, मकान पर मकान बना रहा है। मेरे भाइयों, जिसका भी लेन देन है फिक्र कीजिए और मरने से पहले साफ करके मरिए। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल हवाला, हदीस नंबर 2289, एक जनाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले कर्जा नहीं है, जनाजा पढ़ दिया। दूसरा जनाजा आया, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा है? बोले हाँ पैसा है, पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसे हैं? बोले नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब गौर करें, आपकी नमाज, आपका रोजा, ज़कात, कितने लोग तो ज़कात ही नहीं निकालते हैं, ज़कात नहीं निकालते। जो ज़कात नहीं निकालता है, अल्लाह ने उसकी दौलत छीन ली है। 2.5 आपको निकालना पड़ेगा अगर आपके पास है। अल्लाह बरकत देंगे, आपके माल को बढ़ाएंगे, चेहरे पर आपको रौनक रहेगी। लेकिन ज़कात अगर नहीं दीजिएगा तो यहाँ भी पकड़, वहां भी पकड़। तो आज तो हमारी और आपकी हालत बनी हुई है पकड़ में, इसी वजह से। तीसरे जनाजे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ाया, कहा तुम लोग पढ़ लो। एक सहाबी खड़े हो गए, अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला का, अलैहि यदैन या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका पूरा मैं चुकाऊंगा, आप पढ़ दीजिए, पूरा कर्जा मैं चुका दूंगा। तो उन्होंने कर्जा चुकाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी। तो मेरे भाइयों, नमाज में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन मामलात में अगर ढीले हैं तो सही रहना पड़ेगा, तब हमारा फायदा, वरना हमारा नुकसान होगा और फिर हमारी पकड़ होगी यहाँ भी वहां भी। मेरे कहने का मकसद वही है, आप दूसरों के बच्चों की फिक्र में लगे हुए हैं, जो आपके बच्चों की फिक्र नहीं करता है। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, पुलिस, जज, आपको खुद बनाना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और जो जगा रहा है, जगाने वालों की अहमियत समझिए, उसको मुर्गे की तरह ज़बह करके मत खा जाइए। आपका नाम होगा, आपके गांव का नाम होगा, खुद आप बढ़ेंगे तो, नहीं तो जैसे हैं वैसे चलता रहेगा। इसलिए मेरे भाई, अक्लमंद वो है जो इन सब बातों को समझे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बात समझने की तौफीक दे। हमारे बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम उनको पढ़ाएं। अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।